और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां साइबर सेल पुलिस ने लाइव कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार कारोबारी हुआ था, जहां अरेरा कॉलोनी निवासी कारोबारी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए थे। ठगों ने मुंबई साइबर और सीबीआई बनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। स्काइप ऐप के जरिए डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया गया था। 3 मोबाइल और लैपटॉप के साथ एक ही कमरे में कई घंटों तक व्यापारी बंद रहे। 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कारोबारी को छुड़ाया गया, जहां राज्य साइबर सेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। ठग ज्यादातर +92 सीरीज नंबर से कॉल करते हैं। आपको बता दें कि +92 सीरीज का नंबर पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में साइबर सेल पुलिस ने लाइव कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार कारोबारी हुआ था, जहां कारोबारी अरेरा कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं। ठगों ने मुंबई साइबर और सीबीआई बनकर कारोबारी को फोन किया था। स्काइप ऐप के जरिए डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाते हुए साइबर सेल की कार्रवाई के एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको न्यूज़ आर पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मोबाइल और लैपटॉप के साथ कारोबारी को लगभग 6 घंटे तक साइबर डिजिटल अरेस्ट के तहत बंद रखा गया था। पुलिस डिपार्टमेंट से बात करें। ठीक है। मैं आज मध्य प्रदेश पुलिस और उनका फास्ट एग्जीक्यूशन और उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में अपना एक पर्सनल एपिसोड बताना चाहता हूं। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। मैं आज बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि साइबर क्राइम से बच के रहें, लेकिन एमपी पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाज मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एक्यूरेट एंड रियली थैंकफुल टू द 2 यंग मैन एंड देयर ऑफिसर्स फॉर हेल्पिंग अस। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया है कारोबारी को। यह पूरी घटना क्या है? देखिए अभिनय, जिस तरह से साइबर अरेस्ट के मामले लगातार मध्य प्रदेश से पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हो गया है। भोपाल में लाइव कार्रवाई हुई है और जहां पर डिजिटल अरेस्ट से एक व्यापारी को बचाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस, साइबर पुलिस की सराहना करनी होगी कि जिस तरह से व्यापारी को बचाया गया। व्यापारी ने खुद अपना बयान सामने रखा है कि साइबर पुलिस ने किस तरह से उसको बचाया है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो लगातार +9 कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं और कई तरह के आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसका फर्जरी बता करके आपको बताया जाता है कि आपके द्वारा पार्सल, ये आप जैसे नारकोटिक्स की बात करें तो नारकोटिक्स विभाग द्वारा ऐसा बन करके कॉल किया जाता है कि आपके यहाँ से एक पार्सल आया है और पार्सल में ड्रग्स भरा हुआ है, आपके पते के लिए पार्सल आया, तो आपके यहाँ कैसे ये पार्सल जा रहा था, ड्रग्स कैसे जा रहा था। इस तरह के मामले कर करके आपको भयानक तरीके से डराया जाता है। किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, उसको लगातार 2-3 घंटे तक वीडियो कॉल या अन्य कॉल के जरिए बैठाकर सामने रखा जाता है और उसको हिलने की तक की संभावित जगह नहीं दी जाती है। और ये भी संभवतः कहा जाता है कि आपको कोर्ट के में एक पैसे जमा करने हैं, चूंकि आपका नाम इस अपराध में आया है तो आपको चाहे कोर्ट में पैसे जमा करने के नाम पर ले लिया जाता है और तमाम जगहों, तमाम छोड़ने के नाम पर या बेल के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं। तो तमाम तरह के डिजिटल कॉल करके 2-3 घंटे परेशान किया जाता है और आपको इतनी हद तक डराया जाता है कि आपकी मानसिक हालत ऐसी हो जाती है कि आप जो सामने वाला अपराधी है, जो डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, सामने वाला फ्रॉड कर रहा है, उसको पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज ये दूसरा केस भी सामने आया जहां खंडवा में एक जो हॉस्पिटल में नर्स थी उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया। उसको लगातार
3.5 घंटे 4 घंटे तक उसको बैठा कर रखा गया लैपटॉप के सामने, उसको पानी पीने तक, मोबाइल छूने तक का समय नहीं दिया गया और वो कहीं किसी से बात नहीं करी। बाद में जब मकान मालिक आए सामने और उन्होंने बहुत देर तक जब दरवाजा खटकाया उसके बाद भी उसने नहीं खोला, बाद में जब मकान मालिक ने दरवाजा तोड़कर अंदर गए या किसी तरह खोला गया दरवाजा, उसमें देखा तो लड़की रोती हुई पाई गई और उस साफ तौर पर जो वीडियो चल रहे थे उसके बाद से समझ में आया, वो साइबर क्राइम के पास ले गए, एसपी के पास ले गए और तमाम बातें खुलकर निकल के सामने आई और उस लड़की ने बताया कि मुझको इस तरह से बताया गया कि आपके यहाँ इस तरह का अपराध किया, आपका नाम इसमें आया है। तो आपको साफ तौर पर चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे सीआईडी के नाम पर, चाहे पुलिस के नाम पर, साइबर पुलिस के नाम पर या अन्य पुलिस गंभीर अपराधों में आपको फंसाने की कोशिश या डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश आपको बताया जाता है, ऐसा कि आपको नोटिस दिया जाता है या आपको डिजिटली फॉर्म में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो साफ तौर पर एक एहतियात तौर पर साइबर क्राइम ने एक नोटिस जारी किया है कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल जो +92 के कॉल आते हैं वो जनरली पाकिस्तान से रिलेटेड रहते हैं, उन कॉलों को, वीडियो कॉलों को ना उठाएं। +91 के भी कॉल आते हैं, उन वीडियो कॉल को भी इग्नोर करें। अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो नाम नहीं है या आप उनको नहीं जानते हैं तो साइबर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनको, इनके कॉल, वीडियो कॉल ना उठाएं, क्योंकि अभी तक डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई भी कानून ऐसा नहीं बना है जिसमें इनको पकड़ा जा सके। और साफ तौर पर इनके एड्रेस वेरीफाई करना और तमाम तरह की बातें रहती है, ये बाद में होता है। लेकिन आप जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं और अपने जो पूरे पैसे हैं उसमें लगा देते हैं, और साफ तौर पर आपका आधार कार्ड नंबर और अन्य जो आपकी आइडेंटिटी होती है उसको रिवील करके ये बताते हैं कि आपके नाम से, आपके एड्रेस पर ये पार्सल या अन्य तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। तो कैसे आपका नाम नारकोटिक्स में आया, कैसे आपका नाम ये ड्रग्स में नाम आया, तो इन सब बातों को अवॉइड करने की बात कह रही है। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट को लेकर देश में कोई ऐसा कानून नहीं है, इसलिए साइबर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आप अपनी सुरक्षा करें। कोई भी ऐसा कॉल आता है तो 1930 नंबर पर टोल फ्री नंबर होता है साइबर क्राइम का, उस पर कॉल करें। आपने जो विजुअल दिखाया उसमें साफ तौर पर एक व्यापारी हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है ये दुबई के व्यापारी हैं और इनको इस तरह का डिजिटल अरेस्ट किया गया था। साइबर क्राइम की जो पुलिस है जब पहुंची है तो इनको लाइव, जो आप देख रहे हैं, ये लाइव था और लाइव जो इनको बचाया गया है। तो इनने भी साइबर पुलिस की सराहना की है और मध्य प्रदेश पुलिस की भी सराहना की है कि जिस तरह से उनको बचाया गया, ये बेहतरीन कदम है। और साफ तौर पर साइबर पुलिस और तमाम तरह के एहतियात बरतने की तमाम जगहों से अपील की जा रही है, चाहे साइबर पुलिस की तरफ हो चाहे सरकार की तरफ से। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर सबको सावधान रहने की जरूरत है। सत्यम, प्रधानमंत्री मन की बात में यह कह चुके हैं कि रुकें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें या कोई कदम उठाएं। फिर भी ये डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसके क्या कारण है? साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं में किस प्रकार के लोगों को निशाना बनाया जाता है? या तो वृद्ध लोगों को बनाया जाता है या सभी उम्र के लोगों को इस तरह का शिकार बनाया जा रहा है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में जो होता है, साफ तौर पर कहा था कि पहले रुकें, समझें और फिर उसके बाद बात करें या एक्शन लें, लेकिन ये बातें हर कोई को समझ में भी नहीं आती। डिजिटल अरेस्ट क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, हालांकि मोबाइल सबके पास आ गया है, लेकिन मोबाइल आने के बाद उसका उपयोग किस तरह से करना है, क्योंकि जब सामने वाला अपराधी या डिजिटल अरेस्ट जो करता है, कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, वो आपका बकायदा एड्रेस बताता है, आपका आधार कार्ड नंबर बताता है। तो ये आधार कार्ड नंबर और एड्रेस आपके कहां मिसयूज होकर किसके पास पहुंच रहे हैं, ये सोचने वाली बात होती है। और जैसे ही आपका आधार कार्ड और नंबर वगैरह आपको बताए जाते हैं, आपका एड्रेस बताया जाता है, तो सामने वाले को इतना डराया जाता है कि पीड़ित को मानसिक तौर पर विवश कर दिया जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब मेरे ही घर का एड्रेस है, मेरा ही आधार कार्ड है, तो सामने वाला गलत कैसे हो सकता है। इन सब कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दी जाती है, कोर्ट का बकायदा 3-4 लोगों से इंट्रोगेशन कराया जाता है। पहले एनसीबी का इंट्रोगेशन कराया जाएगा, फिर सीबीआई बन के कोई आएगा, फिर कोई पुलिस बन करके आएगा, बड़ा अधिकारी बन के आएगा। अभी हाल ही में राजधानी भोपाल में जो फेक आईडी बनाकर चल रहे थे 2 अपराधी राजस्थान से पकड़े गए हैं। जो कमिश्नर हरिनारायण चंद्र मिश्र की फर्जी फेक आईडी बना करके तमाम लोगों से ठगी किया जा रहा है। इससे पहले फर्नीचर के नाम पर ठगी की गई थी, जबलपुर में ठगी की गई थी। तो तमाम मध्य प्रदेश में भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट के बड़े मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल जो खंडवा का मामला अभी मैंने बताया, ये बड़ा मामला, जो स्टाफ नर्स है उसको करीब 3 से 3.5-4 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया गया, उसको पानी तक पीने के लिए नहीं किया गया। मैंने 1260 मिनट ये जो नर्स थी वो कंटिन्यू आपके मोबाइल के सामने बैठी रही, उसको लैपटॉप के सामने बैठा के रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तरह की जो सरकार है वो लगातार लोगों को कह रही है कि पहले सोचे समझे उसके बाद ही कदम बढ़ाए। वीडियो कॉल अगर आपके पास आते हैं और अनजान व्यक्ति से आते हैं तो ना उठाएं, क्योंकि वीडियो कॉल के माध्यम से ही ये सब जो डिजिटल अरेस्ट है अन्य तरह की घटनाएं को अंजाम देने का काम किया जा रहा है।
इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं थी जो अंतरंग फोटो निकाल लिए जाते थे वीडियो कॉल करके, उसके बाद उनसे पैसे की बात की जाती थी, पैसे उठे जाते थे। तो ऐसे भी कॉल कई बार आ चुके हैं और ऐसे कॉलों पर भी साफ तौर पर साइबर क्राइम का कहना है कि आप इन कॉलों से बचे, अननोन कॉल्स को बिल्कुल ना उठाएं। बहुत ही जरूरी हो तो जो कैमरा रहता है उसमें हाथ लगाकर या अन्य तरह के उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन जो साइबर क्राइम का कहना है कि अगर अननोन कॉल है, आपको शक है, +92 जो पाकिस्तानी कॉल होते हैं, पाकिस्तान की एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पाकिस्तानी को जो कॉल होते हैं, पाकिस्तान सीरीज के नंबर के कॉल होते हैं, +91 जो अन्य देशों के कॉल नंबर होते हैं, इन पर ना उठाए, उनके कॉल को रिसीव ही ना करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप बात कर रहे हैं तो उसका साफ तौर पर संदेश है, रुके, सोचे, समझे, उसके बाद ही जो एक्शन लेना है ले। और साइबर क्राइम भी 1930 1930 टोल फ्री नंबर होता है, अगर आपको इस तरह का किसी तरह का कॉल आता है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां तो भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने जैसे तैसे कारोबारी को बचा लिया। हालांकि यह हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी साइबर क्राइम साइबर सेल को शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ कोई भी जो पुलिस से या सरकारी संस्था है वह आपको फोन कॉल करके कभी भी ना तो डराती है ना ही धमकाती है, साथ ही साथ ना ही आपको फोन कॉल करके इस तरह की जानकारी मांगी जाती है। बहुत शुक्रिया सत्यम, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।